नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने जाने न जाने जाने न जाने। जय सिया राम। राधे राधे। भगवान जी की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से भगवान की सात्विक और तात्विक चर्चा करने के लिए हम सब लोग एकत्र हुए हैं। भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको मेरा प्रणाम। हम कथा क्रम में चल रहे थे, हमने मानस रोग देखे थे, उनको दूर करने के उपाय देखे थे और थोड़ी सी और चर्चा भी उसके आगे की हम लोगों ने मिलकर की थी। अब वास्तव में हम काकभुशुंडी जी ही अभी पकड़े हुए हैं। अब बैक गियर में हम लोग आ रहे हैं कि एक्चुअली काकभुशुंडी जी भी, उनकी क्या कथा रही है, क्या कहानी रही है और कैसे वो काग बने, कौवा रूप में आए कैसे। वास्तव में शुरू से कौवा नहीं थे। इस चीज को स्पष्ट करने के लिए तुलसीदास जी गरुड़ जी और काकभुशुंडी जी के संवाद के माध्यम से हमें बता रहे हैं। तो हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। अभी मैं आपको नंबर भी बता दूंगी कहां पर हम जाएंगे। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। ऐसा हुआ था जब भगवान राम का और रावण का युद्ध चल रहा था, तो युद्ध में भगवान ने अपने आप को उसने सर्पास्त्र छोड़ा था मेघनाद ने। आप इस चीज को पहले देख लीजिए कि तुलसीदास जी के न्याय से उनकी विनय पत्रिका में आता है, मोह दश मौली तद भ्रात अहंकार काम पाकारी जित। मोह दश मौली, जो रावण है वो तो मोह है। वैसे हम उसको अहंकार भी कहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन तुलसीदास जी जो कहते हैं वो कहते हैं कि रावण मोह है। तद भ्रात अहंकार, उसका भाई अहंकार है। भाई कौन? कुंभकर्ण। विभीषण की आप बात छोड़िए, विभीषण तो अहंकार नहीं, वो तो भक्त है। तो काम पाकारी जित, जो मेघनाद है वो काम है। अब एक चीज थोड़ी सी जो समझने की है, किसी की हिम्मत देखिए, काम से, मेघनाद से लक्ष्मण जी मूर्छित हुए। भला लक्ष्मण जी जिनको जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनि निमिषमहु तेते, उनमें इतनी शक्ति है कि वो एक निमिष के अंदर सारे राक्षसों का अंत कर सकते हैं। ये कौन बोल रहे हैं? भगवान राम के शब्द हैं। तो भगवान तो गलत बात नहीं कहते।
किसी की पावर नहीं थी कि लक्ष्मण जी को भी मूर्छित कोई कर सकता। आप इस चीज का ध्यान देना। लक्ष्मण जी वैराग्य हैं, वैराग्य को काम कहाँ से मूर्छित करेगा। लेकिन और अच्छा, फिर साथ में ये भी देखिए कि राम जी तो ब्रह्म है, ज्ञान है, भगवान है, उनको भला राक्षस कोई मेघनाद आके उनको नागपाश में बांध देगा। इस कथा के माध्यम से हमारे लिए ये संदेश है, भगवान ने नर लीला की है, तो इस माध्यम से ये संदेश आ रहा है कि अच्छे अच्छों को, वैरागियों को, अच्छे लोगों को भी काम का प्रहार हो सकता है। काम किसी के ऊपर भी अटैक कर सकता है। और उसकी उसकी तो आप देखिए ना, अच्छे अच्छे ज्ञानी मुनि आप अगर उठा के देखेंगे तो आपको बहुत मिलेंगे ऐसे। काम का अटैक किसी पर भी हो सकता है। तो ये दिखाने के लिए कि काम आ जाता है कभी। तो भगवान ने रण की लीला के लिए, रण मतलब युद्ध की लीला के लिए, एक्चुअली मैं आसान से आसान शब्दों का प्रयोग करना चाहती हूँ ताकि जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं उनको पता लगे रामायण क्या है। बहुत लोग ऐसे हैं जो पहली बार कर रहे हैं रामायण का पाठ में, इसमें प्रवेश कर रहे हैं। और बहुत लोगों का ये आया था, मेरे पास मैसेज भी था और कहा भी है कि हमें उत्तरकांड समझ नहीं आता क्योंकि कहानी से नहीं दिखती, और सब कुछ भरा हुआ है उत्तरकांड में। तो इसलिए मैं आगे बढ़ते हुए बता रही हूँ कि भगवान के ऊपर अटैक नहीं हो सकता था, केवल मनुष्य लीला करने के लिए उन्होंने अपने आप को बंधन में बंधवाया। आप अगर, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, देखो उत्तरकांड में ही हम चल रहे हैं, उसका 57 नंबर दोहा के आगे, मैं 2 मिनट वेट करती हूँ, आप निकाल लीजिए। 57 के बाद उत्तरकांड का दोहा के बाद पहली चौपाई के बाद देखिए, जब रघुनाथ कीनी रण क्रीड़ा, जब रघुनाथ जी ने युद्ध में क्रीड़ा की, युद्ध युद्ध नहीं किया, बहुत सुंदर देखिए शब्दों का चयन, देखिए चुनाव देखिए। जब भगवान ने रण लीला की, ठीक है, क्रीड़ा कहते हैं लीला कर रहे थे, खेल था उनके लिए, ये सचमुच युद्ध नहीं था। अच्छा, समुझत चरित होती मोहि ब्रीड़ा, मुझे सोचकर भी लज्जा होती है कि क्या हुआ था। इंद्र जीत कर आप बंधायो। उन्होंने इंद्रजीत, इंद्र को जो जीत लिया था जिसने, वो कौन था, मेघनाथ था। इंद्र जीत कर आप बंधायो, अपने आप को बंधवाया। इंद्रजीत ने नहीं बांधा, ध्यान देना शब्दों पर। हम लोग शब्द रामायण पढ़ जाते हैं, लेकिन अपनी इच्छा से बंधवाया। और इससे पहले आप देखिए ना, जब नारद मोह हुआ था, नारद जी को मोह हुआ, उन्होंने भगवान को अपशब्द कहे थे और बहुत बुरे शब्दों में उनको शाप दिया था, तब उन्होंने, जब नारद जी ने कहा था कि मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे, मैंने बहुत दुर्वचन कहे आपको। तब भगवान उसको ये कहते हैं, नारद जी को, कि मम इच्छा कहे दीन दयाला। दीन दयाल भगवान कहते हैं कि मेरी इच्छा थी शाप लेने की। तो ये भगवान के लिए खेल था, अपनी इच्छा से इंद्र जीत कर आप बंधाए, मेघनाथ से अपने आप को बंधवाया। बंधवाया मतलब ये नहीं कहा उसको बांधो, उसने अपना सर्पास्त्र चलाया और बंध गए।
कि ठीक है बांधो। इससे पहले हनुमान जी का भी आप देखिए, ब्रह्म अस्त्र ते साधा कपिवन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानो महिमा मिटई अपार। ब्रह्मास्त्र की महिमा रखने के लिए हनुमान जी ने अपने आप को ब्रह्मास्त्र का असर कराया। जो न ब्रह्म सर मानो महिमा मिटई अपार, महिमा रखने के लिए किया था, वरना हनुमान जी किसी से बनने वाले नहीं थे। तो यहाँ आप देखिए इंद्रजीत, अच्छा, तब नारद मुनि गरुड़ पठायो। अब ये कहानी आती है, मैं यहाँ आपको लेकर चल रही हूँ कि जब युद्ध हो रहा है, मेघनाद ने भगवान को सर्पास्त्र से बांधा, सर्पों से बंधवा दिया, भगवान बंधे हुए हैं। तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा कि जाओ तुम उनके बंधन को काटो। गरुड़ जी आए, गरुड़ जी महाज्ञानी थे, वो आए, उन्होंने भगवान के बंधन काटे, मतलब सर्पों के बंधन काटे उनके, और गए। अब आगे होता क्या है आप देखिए। अब उनका बंधन काटने के बाद इनको क्या हुआ, बंधन काट ही गए। उर्गादा कहते हैं, ये गरुड़ जी के लिए आता है। उपजा हृदय प्रचंड विषादा, प्रचंड विषाद उत्पन्न हुआ उनके। क्या हुआ, प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उरग आराती। वो अपने मन में विचार करते जा रही है, ये कैसे ब्रह्म है। व्यापक ब्रह्म बिरज बागी सा, जो व्यापक है, विकार रहित है, वाणी के पति, माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं। मैंने सुना था कि जगत उन्हीं का अवतार है। और उन्होंने क्या किया, खर्व निशाचर बांधे वो नागपास सोई राम, भवबंधन छूट ही। इस दोहे को देखिए, भवबंधन ते छूट ही, जिसका नाम लेने से लोग भव बंधन से छूट जाते हैं। भगवान का नाम लेने से, ये पता था गरुड़ जी को कि भगवान का नाम लेने से सब लोग भव बंधन से छूट जाते हैं। भव बंधन कैसे, संसार के माया जाल से छूट जाते हैं। जाल भी एक तरह का बंधन ही हुआ ना। तो नर जपि जाकर नाम, नाम ले तो भव सिंधु सुखा ही, सब कुछ हम पढ़ते हैं, कहते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं। अब यही संशय गरुड़ जी में आ रहा है कि जिसका नाम जपने से लोग भव बंधन को काटते हैं, खर्व निशाचर बांधे वो नाग पास सोई राम। वही राम, उन्हीं राम को जो व्यापक हैं, वीरज हैं, ब्रह्म हैं, सारे उनके विशेषण है। विशेषण मतलब एडजेक्टिव्स हैं। उनको एक छोटे से निशाचर ने बांध लिया, राक्षस ने बांध लिया। तो ये कैसे भगवान है। उनके बंधन तो मैंने काटे, मैं आ गया ना यहाँ। तो नाना भांति मन, बहुत प्रकार से उन्होंने मन को समझाया, लेकिन उनको कुछ भी इस उसका उत्तर नहीं मिला। तो उनको लगा कि मैं बड़ा या भगवान बड़ा, ये कैसे भगवान है। मैं तो विरज नहीं हूँ, व्यापक नहीं हूँ, मेरे ये गुण भगवान वाले नहीं है, लेकिन मैंने उनके बंधन काटे। तो ये जब उनके मन में संशय हुआ ना, यही मोह हुआ, इसको मोह कहते हैं। और क्या आता है, अभी आपने उसकी यात्रा में देखा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारी बीमारियों की मूल मतलब जड़ मोह है। मोह जड़ है ना, सबका रूट है। तो यहाँ उनको लगा कि फिर वो गए, फिर भी उनको जैसे अपने आप से उसका उत्तर नहीं मिला गरुड़ जी को, तो वो नारद जी के पास जाते, नारद जी को जाके कहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, तो मुझे उत्तर बताइए कि ऐसे ये कैसे भगवान है जो एक छोटे से निशाचर से बंध गए। तो नारद जी ने सोचा कि भैया इनको तो मोह हो गया मेरी तरह। तो उन्होंने कहा कि आप ब्रह्मा जी के पास जाओ भैया, वही आपके
संशय का निवारण करेंगे। तो अब जिसको उत्तर चाहिए, गरुड़ जी सीधे, इसमें बहुत सुंदर है, जो ज्ञान इनका चित्त अपहरई, बरियाई विमोह मन करई। मोह उत्पन्न हो गया, उनको लगा इनके मन में, उन्होंने कहा जी आप ब्रह्मा जी के पास जाइए। अब गरुड़ जी ब्रह्मा जी के पास जाए गए, उनसे भी वही प्रश्न किया कि मुझे बताइए ऐसा क्यों हुआ। अब ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़ दिए, उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं उत्तर दे पाऊंगा, क्योंकि भगवान की लीला का उत्तर कौन देगा। तो वो कहते हैं अग जग में जगमम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। हे खगराज, हे पक्षीराज, कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि आपको भी मोह हो गया। वो फिर क्या कहते हैं ब्रह्मा जी भी, कि तब बोले विधि गिरा सुहाई। मैं बीच में छोड़ गई हूँ, क्योंकि हमें असल में पहुंचना है। हम जो जिस यात्रा पर चल रहे हैं ना, हमारी ये जो डेस्टिनेशन है, हमारा जहां जाके यात्रा पहुंचेगी, वो है रुद्राष्टक। हम रुद्राष्टक पर पहुंचना चाह रहे हैं, वहां का टिकट लिया हुआ है, भगवान जी हमें वहां पहुंचाएंगे, उनकी गाड़ी में हम बैठ गए हैं। तो ये बीच में छोड़ छोड़ कर ही चल रही हूं मैं। तो वो कहते हैं जान महेश राम प्रभुताई, राम की प्रभुताई मतलब उनकी प्रभुता तो महेश ही जानते हैं, शंकर जी जानते हैं। पहले गए नारद जी के पास, उन्होंने भेज दिया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कहते हैं भैया इनको तो बीमारी हो गई है मोह की, तो आप जाइए शंकर जी के पास जाइए। ब्रह्मा जी ने भी कुछ समझाया नहीं। अब शंकर जी ये कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को, क्योंकि पार्वती जी ने पूछा था कि इनको शरीर ये कैसे मिला, काग का शरीर, कागभूषुंडी जी को। हम लोगों का भी सबके मन में ये प्रश्न होता है कि कौवा क्यों कर रहा है ये कथा, कोई ऋषि क्यों नहीं कर रहा, कोई मुनि क्यों नहीं कर रहे, मनुष्य रूप में क्यों नहीं कर रहे। तो इसका प्रश्न का उत्तर आएगा आगे। तो फिर गरुड़ जी जाते हैं सीधे शंकर जी के पास। शंकर जी कहते हैं कि जात रहे हूं कुबेर ग्रह। मैं कुबेर जी के, आपस में जैसे मिलना जुलना इनका सबका एक दूसरे के पास आना जाना रहता था, तो शंकर जी जा रहे थे कुबेर के पास। और बापू जी तो बहुत सुंदर कहते हैं वो कहते हैं कि शंकर जी कुबेर के पास जा रहे थे, अपना एक पद आता है विनय पत्रिका में कि ब्रह्मा जी, बहुत सुंदर चीज है, मेरे ख्याल 5वें नंबर का पद है ये विनय पत्रिका में, जहां तक मुझे ध्यान है। वो कहते हैं ब्रह्मा जी शिव जी के पास और पार्वती जी बैठे हुए हैं, उनके पास जाकर कहते हैं बावरो रावरो नाह भवानी, हे भवानी तुम्हारा ये पति बावला है, दानी बड़ो दिन देत, दानी बड़ो दिन देत गए दिन, वेद बड़ाई भानी। वेदों की बड़ाई टूट रही है कि जो दान देगा उसी को मिलेगा, ये तो खजाना लुटा रहे हैं। फिर बहुत सुंदर ये पूरा पद चलता है। फिर कहते हैं ब्रह्मा जी आगे आगे चल के, निज घर की बर्बाद विलोकियों हो तुम परम सयानी। अपने घर की बर्बादी तो देखो, तुम तो लक्ष्मी जी हो, तुम्हारे घर की बर्बादी हो रही है, ये तो लुटाए जा रहे हैं, जितना इनके पास है लुटाए जा रहे हैं। दानी बड़ो दिन दे दये बिन, वेद बड़ाई भानी। दये बिन, कोई देता नहीं है, उसको भी दिए जा रहे हैं। तो शिव की दई संपदा देख श्री शारदा सिहानी। बहुत सुंदर ये पद है, कभी आप पढ़ के देखिए। बावरो रावरो नाह भवानी, हे भवानी तुम्हारा प्रति बावला है।
और फिर अंत में जो आता है ना कि प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत सुनी विधि की बरबानी तुलसी मुदित महेश मनई मन जगत मातु मुस्कानी। जगत माता पार्वती जी हंस रही हैं और शिव जी प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत मेरे ऊपर व्यंग कर रहे हैं। तो उसमें ये है पूरे पद में कि देखो ये घर को लुटाए जा रहे हैं। तो बापू जी कहते हैं कि वो कुबेर के पास लोन लेने जा रहे थे, सारा तो अपने खजाना लुटा दिया था। ऐसी विनोद में मजाक में कहते हैं कि रास्ते में मिले गरुड़ जी को और वो जा रहे थे गरुड़ जी से। गरुड़ जी धन धन के स्वामी है ना, कुबेर, गरुड़ नहीं सॉरी, कुबेर, कुबेर धन के स्वामी है ना। तो कहते हैं कि उनके पास वो लोन लेने जा रहे थे। तो खैर वो कहते हैं मैं जा रहा था कुबेर के घर, रास्ते में मुझे मिला, रास्ते में तो संचय भंग होते नहीं है। तो भोले भंडारी ने गरुड़ जी को कहा तबहि होई यह संशय भंगा जब बहुकाल करिए सत्संगा। ज्ञानी है गरुड़ जी, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन सत्संग कहाँ है? सत्संग का अपना रोल बहुत ज्यादा है। कुल्हाड़ी की धार है, रोज धार तेज करनी पड़ती है तभी लकड़ी कटती है। तो नित हरि कथा होत जय भाई पठवऊ तहां सुनऊ तुम जाई। तुम वहां जाओ। देखिए ये 60 के बाद है दोहा, ये इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप अपनी रामचरितमानस में। तबहि होई सब संशय भंगा, सारे संशय भंग तभी होंगे जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुत समय तक सत्संग किया जाए। थोड़े से सत्संग से भी नहीं होगा। और बहुत सुंदर एक बताएं कि सत्संग की महिमा ये है, पहले हम लोग कर चुके हैं हालांकि, जैसे एक स्टेज आती है जब भक्त की एक उड़ान ऊपर पहुंच जाती है। उड़ान ऊपर पहुंचना मतलब पतंग जैसे होती है ना, पतंग एक बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो डोरी दिखाई नहीं देती। जो भक्त हैं, जो सत्संगी हैं, सत्संग सुन सुनकर बहुत एक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जो पृथ्वी से बहुत ऊंचे, जिसको कहते हैं बियॉन्ड, उसको उत आसीन बोलते हैं, उस लेवल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन वो पतंग जो होती है बंधी हुई किससे है? डोरी से। डोरी दिखाई नहीं दे रही, डोरी सत्संग है, डोरी दिखाई नहीं देती, लेकिन उसको उड़ाने वाली वही है। जहां उसके महत्व को कम समझा कि वो तो दिखाई नहीं दे रही, उसको काटा, तो फिर तो कहने की बात ही नहीं कि क्या होता है। तो सत्संग का ऐसा नहीं होता 5 साल कर लिया, 20 साल कर लिया, 15 साल कर लिया, 30 साल, तो उसके बाद सत्संग की महिमा खत्म हो जाती है। जब बहुकाल करिए सत्संग का, ये शिव जी के शब्द हैं। तो उन्होंने कहा आप जाओ। फिर इसके बाद 61 नंबर पर है बिनु सत्संग न हरि कथा। सत्संग के बिना हरि कथा नहीं होती। ऐसे नहीं कि हम घर बैठ के कर रहे हैं, ये तो हम लोग तो अब ऑनलाइन हैं सब मिलकर। बिनु सत्संग न हरि कथा, सत्संग के बिना हरि कथा नहीं होती। तेहि बिन मोह न भाग, सारा ये मोह का चक्कर चल रहा है। मोह मीन्स अटैचमेंट नहीं, असली चीज दिखाई ना दे, जो असलियत है वो दिखाई ना दे, असत्य को सत्य मान के बैठा हुआ आदमी। तो बिनु सत्संग न हरि कथा, सत्संग के बिना हरि कथा नहीं मिलती। और तेहि बिन मोह न भाग, उसके बिना मोह नहीं भागेगा। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़, अनुराग पूरी चेन आप समझ लीजिए। जब तक मोह नहीं जाएगा तो भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होगा। अनुराग की बात भी नहीं है, दृढ़ अनुराग चाहिए। मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा। तो ये सब चलता है, इसमें हम अभी आगे बढ़ेंगे।
तो भोले भंडारी उनको कहते हैं कि आपको मैं भेजता हूँ। काकभुशुंडी जी हैं, वो रहते हैं, उनको पूरा एड्रेस बताते हैं उनका कि वो कहाँ पर बैठे हैं, और तुम जाओ वहां पर, बहुत समय से, कई कल्प से वो कथा कर रहे हैं, तो वहां जाओ, तुम्हारा संशय भंग होगा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तभी मिलेगा। तो पार्वती जी बहुत सुंदर पूछती हैं उनसे कि आप तो महाज्ञानी हैं, आपने क्यों नहीं बताया, उनका संशय दूर क्यों नहीं किया। तो बहुत सुंदर लगता है ये शिव जी का। वो कहते हैं समुझ ही खग खग ही के भाषा, और इससे पहले ये भी कहते हैं हो ई कीन कबहु अभिमाना, इन्होंने कभी अभिमान किया होगा। सोई खोवे चाहे कृपा निधाना, कृपा निधान भगवान उसी को खत्म करना चाहते। तो भगवान ने इनके अभिमान के को समाप्त करने के लिए ही इनको ये सब मोह किया है, भगवान की इच्छा से ही हुआ है। तो होई कीन कबहु अभिमाना, सोई खोवे चाहे कृपा निधाना, कृपा निधान राम उसी को खोना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं। मोह तभी दूर होगा जब बहुत काल तक सत्संग करेंगे। अब ये भगवान के साथ रहते थे जी, देखिए गरुड़ जी भगवान के साथ रहते हैं, विष्णु जी के तो वाहन है ना, उनके ऊपर बैठते हैं, और भगवान तो खुद ज्ञान अखंड एक सीतावर, अखंड ज्ञान स्वरूप है भगवान। लेकिन इनको क्योंकि अभिमान हुआ, मोह हुआ, कोई कीन कबहु अभिमाना, सोई खोवे चाहे कृपा निधाना, तो इसलिए उनको काकभुशुंडी जी के पास भेजा। अब वहां जाते हैं, वहां जाकर एकदम से काकभुशुंडी जी खड़े हो जाते हैं। काकभुशुंडी जी कैसे खड़े होते हैं कि ये तो पक्षीराज है ना, गरुड़ जी पक्षीराज है, और काकभुशुंडी जी पक्षी हैं, तो उनके तो एक तरह से स्वामी आए हैं। तब अब काकभुशुंडी रामायण आपको पता है 63 से शुरू होती है, 63 नंबर दोहा से कि नाथ कृतारथ भयउ में तव दर्शन खगराज, हे पक्षीराज मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हो गया। आयसु देव सो करहु अब प्रभु आयहु के काज, आप किस कार्य से आए हैं, मुझे आज्ञा दो, मैं वो आदेश दो, मैं वो कार्य करूं। तो फिर ये पूरी काकभुशुंडी रामायण चलती है। आप इसका पाठ करेंगे तो कहते हैं पूरे रामायण के पाठ का फल मिलता है काकभुशुंडी रामायण से। ये काकभुशुंडी रामायण कहलाती है 63 से 68 तक। इसमें 84 प्रसंग हैं, 84 प्रसंग हैं। प्रथमयति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहेसी भवानी, पुनि नारद कर मोह अपारा कहेसी बहुरी, ऐसे ऐसे करके सारे वो हैं। अच्छा, अब ये वहां जाते हैं, वो अपना वो उनको आसन देते हैं। अब काकभुशुंडी जी के पास क्या आसन था, उन्होंने अपना व्यासपीठ खाली कर दी। व्यासपीठ क्या होती है, जिस पर बैठकर कथा की जाती है उसको व्यासपीठ कहते हैं। जहां बैठकर कथा की जाती है उसको व्यासपीठ कहते हैं। तो उन्होंने व्यासपीठ खाली कर दी, आप बैठिए। देखिए विष्णु जी गरुड़ जी की पीठ पर बैठते, और यहाँ क्या खाली की इन्होंने, काकभुशुंडी जी ने व्यासपीठ खाली, लेकिन वो नहीं बैठे। सदा कृतारथ रूप तुम कह, सारा बहुत सुंदर चलता है, ये आप पढ़ेंगे और वाकई ये तो याद कर लेना चाहिए। सदा कृतारथ रूप तुम कह मृत्यु वचन खगेश, आप तो कृतार्थ रूप हैं कि जही के स्तुति सादर निज मुख कीनी महेश, महेश मतलब शिव जी ने जिनकी स्तुति अपने मुख से की है, तो वो तो कृतार्थ रूप हैं ही आप।
तो उनका आसन नहीं लिया इन्होंने, नीचे बैठे। तो इनका वो काकभुशुंडी रामायण चली है। तो लास्ट में ये कहते हैं गयो मोर संदेह, मेरा संदेह चला गया। 68 नंबर दोहा में कहते हैं गयो मोर संदेह। कौन कहते हैं? गरुड़ जी। सुनो सकल रघुपति चरित, मैंने रघुपति चरित सुना, मेरा संदेह दूर हो गया। भयउ राम पद ने तब प्रसाद बायस तिलक। बायस शब्द जहां आता है, बायस मीन्स कौआ, तिलक मतलब ऊंचे स्थान वाला। तो वो कहते हैं मेरा संदेह भी दूर हो गया है। मोहि भयउ अति मोह, अब इनको अपनी बीमारी पता लग गई है। गरुड़ जी को अपनी बीमारी पता लग गई है, क्योंकि वो स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। मोहि भयउ अति मोह, मुझे मोह हो गया था। प्रभु बंधन रण महु निरखी, रण में भगवान के बंधन को देखकर, ये मैं 68 का खा दोहा पढ़ रही हूँ। खा नंबर, का खा होता है ना। और प्रभु बंधन रण महु निरखी, भगवान का बंधन देखकर मुझे मोह हो गया था। चिदानंद संदो राम विकल कारण कब, सच्चिदानंद घन भगवान किस कारण से व्याकुल हैं, ये संदेह उनका अब दूर हो गया गरुड़ जी का। और अब वो आपस में उनकी बातचीत चलती है। वो उनसे पूछते हैं कि मुझे एक बात बताइए कि ये क्या कारण है कि आप इतने समय से यहाँ पर कथा कर रहे हैं। अगर आप मुझे इस लायक समझते हैं, मैं आपको गरुड़ जी कह रहे हैं, मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि मुझे बताइए कि ये सब कैसे हुआ, आप काग कैसे बने। अच्छा, अपने जब मोह को ये स्वीकार करते हैं, अभी काग वाली बात नहीं कहेंगे ये, जब ये कहते हैं ना कि गरुड़ जी कहते हैं कि मोह भयवती मोह, मुझे मोह हो गया था, तो बहुत सुंदर ये संवाद है। काकभुशुंडी जी कहते हैं आपको कोई मोह नहीं हुआ, भगवान ने आपके माध्यम से मुझे बढ़ाई दी है, या आपका संशय दूर करने के लिए, मैं तो किसी लायक नहीं हूं, आपके मोह के बहाने से मेरे पास भगवान ने आपको भेजा है। ये काकभुशुंडी जी कहते हैं मोह किसको नहीं होता, को है बपुरा आन, ऐसा कौन है व्यक्ति, मेरे ख्याल इसी में ही आएगा, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको मोह ना होता हो। तो फिर कहते हैं काकभुशुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी को कि मुझे भी मोह हुआ था, मैं भी मोहित होना, अट्रैक्ट होना नहीं, मोह मतलब कि असलियत दिखाई ना देना। तो वो फिर गरुड़ जी कहते हैं कि अगर आप ठीक समझे तो मुझे बताइए। फिर गरुड़ जी अपने मोह की कहानी बताते हैं, बहुत सुंदर प्रसंग है, आनंद आता है। ये कहते हैं 73 पर आ गई हूं मैं, 73 नंबर दोहा। इसका खा देखिए, निर्गुण रूप सुलभ अति, निर्गुण रूप तो भगवान का सुलभ है, आसान है समझना, निर्गुण की उपासना आसान है। और सगुण जान नहीं कोई, जो सगुण चरित्र होते हैं भगवान के, उसमें भ्रमित हो जाते हैं लोग। आप कृष्ण जी का चरित्र देखिए कि उन्होंने ये क्यों किया, उन्होंने गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए, उन्होंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, दुनिया भर के हम लोग प्रश्न लगाते हैं ये क्यों हुआ। लेकिन जो सगुण चरित्र है ना, उसको अभी इसमें राम जी के लिए भी, राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उस पर भी लोग कहते हैं कि भगवान को ये नहीं करना चाहिए था, भगवान को ये थोड़ी करना चाहिए था। हम लोग अपना तराजू लेके घूम रहे हैं।
और मूल्यांकन किसका कर रहे हैं? भगवान का। किसको तोलने जा रहे हैं? भगवान को, कि उन्होंने ये क्यों। और तराजू हमारा संसारी है। जिस लेवल पर हम भगवान को जज करने जा रहे हैं, हमारा संसारी लेवल है, और वो तो ठहरा भगवान। कभी आप ये सोच कर देखिए, भगवान के लिए कोई कि उन्होंने ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों किया, हमें किसने इजाजत दी है? भगवान को खोजना ही है तो भगवान में खो जाओ। भगवान को खोजना क्या है? उसमें खो जाना। जैसा है तू मेरा है, भगवान से कहें। आपके बिना हमारा काम नहीं चलता। तो निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोई। सगुण रूप को कोई जान नहीं पाता। और सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई। सगुण रूप के उनके चरित्रों को देखकर मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाता है। सती जी को मोह हो गया था कि ये कैसे भगवान है जो अपनी पत्नी को ढूंढते फिर रहे हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्व समर्थ हैं, सब कुछ है, और ये कह रहे हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। उनसे पूछते फिर रहे हैं कि कहाँ है। तो आगे बहुत सुंदर कह रहे हैं, सुनु खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूं जथामति कथा सुहाई। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें सुंदर कथा बताता हूँ कि भगवान की प्रभुताई क्या है, भगवान की प्रभुता क्या है, ऐश्वर्य क्या है। यही विधि मोह भयो प्रभु मोही, सोई सब कथा सुनावं तो ही। मैं तुम्हें वो कथा सुनाता हूँ जिससे मुझे मोह हुआ था। खुद स्वीकार कर रहे हैं कि मुझे भी मोह हुआ है, भुचुंडी जी। और फिर ये कहते हैं कि मेरे मोह को भी भगवान ने ही दूर किया था। इसी के बाद बहुत सुंदर एक थोड़ा सा और देख लीजिए, 74 के ऊपर वाली चौपाई पर देखिए, ताते करही कृपा निधि दूरी। कृपा निधि भगवान, कृपा निधि कह रहे हैं, कृपालु भगवान है। कृपालु भगवान अपने भक्त के मोह को, संशय को, अभिमान को दूर करते। भगवान अपने भक्त का जन अभिमान न राखई काऊ, सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखई काऊ। यहाँ जन शब्द आया है, जन के, अपने प्रिय भक्त के। मैंने कल भी बात हुई थी कि अब जन का मतलब है प्रिय भक्त, खास, स्पेशल। तो अपने जो उनके जन हैं उनका अभिमान नहीं रहने देते। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखई काऊ। और यही बात शिव जी ने कही है पार्वती जी से, गरुड़ जी के लिए। वो ये कहते हैं कि होई कीन कबहु अभिमाना, सोई खोवे जह कृपा निधाना। इन्होंने कभी अभिमान किया होगा, उसी को दूर करने के लिए भगवान ने ये लीला रची है। अच्छा, ताते करें कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। सेवक पर भगवान को बहुत अधिक ममता होती है, और भगवान ममता करते हैं हमारे ऊपर, हमें हमारे ऊपर बच्चों की तरह करते हैं। और अब देखिए, जिमि शिशु तन व्रण होई गोसाई, मात चिराव कठिन की नाई। कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि भगवान ने अगर अभिमान दूर किया है तो उनको, भक्त को कष्ट दिए बिना, मतलब इतनी सारी रचना करते हैं माया की, हालांकि अविद्या माया नहीं होती, ये विद्या माया होती है, लेकिन इतनी रचना क्यों करते हैं? उससे तो भक्त को कष्ट होता है। ऐसा प्रश्न आया था, उसका जवाब सुन लीजिए। जिमि शिशु तन व्रण होई गोसाई, हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में कोई फोड़ा हो गया, मात चिराव कठिन की नाई, माता उसको चिरवाती है, कठिन की नाई, उसको कठोर हृदय होकर चिरवाती है। कोई माँ ये नहीं चाहेगी मेरे बच्चे को
शरीर पर काट पीट की जाए, लेकिन बीमारी दूर करने के लिए माँ बच्चे का फोड़ा चिरवाती है। मात चिराव कठिन की नाई, इसको अंडरलाइन कर लेना अपने पास। यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीर, बालक अधीर होकर बेचैन होकर रोता है और दुख पाता है क्योंकि उसका ऑपरेशन हो रहा है। व्याधि नाश हित जननी गणति न सोसी सुपीर, माता बच्चे की पीड़ा को नहीं गिनती कि बच्चा रो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन उसका फोड़ा तो चिरवाना है, बीमारी तो निकलवानी है ना। बीमारी आई खुद पैदा हुई है, मतलब बच्चे में पैदा हुई है, तो ऐसे ही भगवान भी ऑपरेशन करते हैं और लेकिन पीछे साथ अपना आश्रय जरूर रखते हैं। उनका हाथ हमें दिखाई नहीं देता, वो हमारा कुछ बीमारी निकालने के लिए करते हैं, कठोर कदम उठाते हैं। अब आप बताइए, आजकल आप लॉकडाउन में हैं, आजकल थोड़ा खुल चुका है लेकिन लॉकडाउन में थे, क्यों थे? इसलिए कि बाहर बीमारी है, बीमारी से बचाने के लिए आपको रखा गया था, हमें सबको रखा गया था। तो यही ये कह रहे हैं कि माँ नहीं गिनती कि बच्चा कितना कष्ट पा रहा है। फिर तिमि रघुपति निज दास कर हरहि मान हित लागी, ऐसे ही रघुनाथ जी बच्चे के हित के लिए, अपने भक्त के हित के लिए क्या करते हैं? उसका अहंकार दूर करना चाहते हैं, अहंकार दूर करते हैं। चाहते क्या है? उनको चाहने की क्या जरूरत, वो तो दूर करते ही है। अपने भक्त में बीमारी नहीं रहने देंगे वो, क्योंकि अहंकार अति दुखद डमरुआ, अभी आपने पढ़ा है, अहंकार अति दुखद डमरुआ, दुखद रोग है अहंकार, जिसको इंसान समझता है मैं उन्नति कर रहा हूं, एक्चुअली वो अभिमान अहंकारी होता चला जाता है। और उस अहंकार को कोई अगर चोट करता है तो बहुत दुखद होती है वो स्थिति। और जब छूट जाता है अहंकार तो मौज हो जाती है। तो तुलसीदास ऐसे प्रभु कस न भजहु भ्रम त्यागी, सारे भ्रम को छोड़कर ऐसे प्रभु का हम क्यों नहीं भजते। तो ये सब कह रहे हैं। अब आगे देखिए, थोड़ा जल्दी चलते हैं। राम कृपा अपनी जड़ताई कहूं खगेश सुनो मन लाई, हे खगेश हे पक्षीराज सुनो, मैं अपनी जड़ता बताता हूँ और भगवान की प्रभुता बताता हूँ कि क्या हुआ था। जब जब राम मनुज तन धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि, जब जब मनुष्य रूप धारण करते हैं। भगवान ये नहीं कि एक बार रामायण हुई है, हर कल्प में होती है, हर कल्प में रामायण होती है। रामायण मतलब राम चरित्र होता है, राम जी जन्म लेते हैं हर कल्प में। तभी तो कहा है रामायण सत कोटि अपारा। तो जब जब जन्म लेते हैं तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित बिलो की हर्षाऊं। तब तक मैं, जब जब भगवान जन्म लेते हैं लीला के लिए, तब तक मैं अवधपुरी में जाता हूँ, और जन्म भी वो अयोध्या नगरी में ही लेते हैं, कहीं और नहीं लेते। तो कह रहे हैं कि जब जब वो जन्म लेते हैं मैं उनकी लीला को देखने के लिए अयोध्या नगरी में जाता हूँ। गरुड़ जी को बता रहे हैं काकुशल्य जी, जन्म महोत्सव देखूं जाई, मैं वहां पर जन्म का महोत्सव देखता हूँ। और सच बताऊं, अगर अब आज की डेट में भी, आज की डेट मतलब अब भी अयोध्या में आप जाकर देखिए, जब भगवान का जन्म का दिन होता है वहां पर बहुत उत्सव मनाया जाता है, बहुत ज्यादा अयोध्या में। और 5 बरस तय रहूं लुभाई, लुभाई मतलब लालच में मैं वहां 5 वर्ष तक रहता हूँ, जब जब भगवान जन्म लेते हैं। और इष्ट देव मम बालक रामा, मेरे इष्ट कौन है? बालक राम है।
अच्छा, शिव जी का भी अगर आप याद करें, वो क्या कहते हैं, बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नाम। मैं बाल रूप राम को प्रणाम करता हूँ, जिनको प्रणाम करने से सारी सिद्धियां, सब सिद्धि सुलभ सुलभ हो जाती हैं। जपत जिसु नाम, जिनका नाम जपने से सारी सिद्धियां आ जाती हैं। और ये कहते हैं इष्ट देव मम बालक रामा, भगवान राम मेरे बालक राम, राजा राम नहीं, बनवासी राम नहीं, जो मेरे इष्ट है वो बालक राम है, शिशु। शोभा वपुष कोटि सत्कामा, निज प्रभ बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊं उर्गारी। हे उर्गारी, हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं जब जाता हूँ अपनी आंखों को सफल करता हूँ। मतलब मेरी आंखें हैं, उनकी सफलता इसी में है कि वो भगवान के दर्शन करें। तो लघु बायस बपु धरी हरि संगा, मैं छोटे से कौवे का शरीर धारण कर लेता हूँ। और देखो बाल चरित्र बहुरंगा, बहुत से रंगों के बाल चरित्र में देखता रहता हूँ। अब सोचिए कि अगर बाल चरित्र ही देखने हैं तो कौवे का ही शरीर क्यों धारण करके जाते हैं। देखिए, राजा के पुत्र हैं भगवान राम, बालक रूप में हैं, तो कोई भी ऐसे 5 वर्ष तक उनकी लीला को देखने के लिए वहां पर जाकर रह नहीं सकता। ओपन जैसे खुला आंगन होता है ना, वहां पर पक्षी रूप में है तो उड़कर पहुंच जाते हैं। और कौवे तो वैसे भी घरों में अब आजकल तो नहीं दिखाई देते, लेकिन कौवे आते थे घरों में, और कोई पक्षी से ज्यादा भी कौवे ही आते थे। तो ये बहुत आसान पड़ता था काकभूषुंडी जी को कि वो छोटे से कौवे का ये देखिए, क्योंकि बाल रूप में है भगवान, छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए कौवे का बच्चे का रूप धारण करके उनके पास जाते थे। और फिर करते क्या थे, ये प्रसंग अच्छा लगता है इसलिए आपके साथ बैठ के अच्छा लग रहा है इसको करना, इसकी चर्चा करने में आनंद आ रहा है। फिर देखो बाल चरित्र बहुरंगा, बाल चरित्रों को अनेक भांति के मैं बाल चरित्रों को देखता था। कौवे, छोटे से कौवे का शरीर धारण करके चला जाता था। लड़िकाई जह जह फिरई, लड़कपन, लड़िकाई मतलब छोटे बच्चे के रूप में जहां जहां वो घूमते थे, फिरही फिरते थे आंगन में। तह तह संग उड़ाऊं, वहां वहां मैं उनके संग उड़ता रहता था। सोच कर देखिए ना, कितना छोटा बच्चा कौवे के साथ खेलता होगा। भगवान को तो पता था ये कौन है। और ये कहते हैं लड़िकाई जय जय फिरई, तह तह संग उड़ाऊं, मैं उनके संग उड़ता रहता था। और जूठन परई अजीर में सो उठाई करी खाऊं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वो जहां थोड़ा सा कुछ खाते थे, बच्चा खाता ज्यादा है गिराता ज्यादा है, और जहां जहां उनकी जूठन गिरती थी मैं उसको उठाकर खाता था। क्या करते थे ये, मानसिक भोग लगाते थे भगवान, मानसिक भोग। मन में सोचते थे कि ये मेरे ठाकुर ने मुझे भोग लगा के प्रसाद दिया है, प्रसाद रूप में जो जूठन गिरती थी उसको ग्रहण करते थे। खुद कह रहे थे हैं कि जूठन पर अजेर में सो उठाई करी खाऊं, वो मैं उठाकर खाता रहता था। और इसमें एक मिठल जा चुका है, वो कहते हैं कि आवत निकट हंसई प्रभु भाजत रुदन कराही। मिठल आगे है ये, भगवान क्या करते हैं, फिर उनके ना बच्चे रूप, बालक रूप का वर्णन है सारा। मुझे लगता था कि आपके साथ बैठकर इसकी चर्चा करूंगी, लेकिन अब देखिए यहाँ वो आप पढ़िए जरूर अपने घर में बैठकर, वो बालक रूप का वर्णन बहुत सुंदर किया हुआ है, अति सुंदर। देखिए बालक, ये तो उत्तर कांड है ना, ये भुसुंडी जी को दिखाई दे रहे हैं बालक राम।
इसके पहले जो बाल कांड में भी बालक राम का जो वर्णन है वो भी वही भगवान राम का है, ये भी भगवान राम का ही है, बालक रूप का वर्णन। लेकिन दोनों में देखिए अलग अलग है। कृष्ण जी ने विराट रूप दिखाया था अर्जुन को, वो अलग था। और ऐसे ही भगवान ने जैसे जैसे उनको भी दिखाया, अगर कौशल्या माँ को अपना अद्भुत रूप अखंड, अपना अद्भुत रूप दिखाया, वो डिफरेंट था। सती जी को दिखाया, वो अलग था। और इनको भी अभी देखना बहुत सुंदर वो दिखाएंगे। बाल चरित्र का वर्णन भी जो इसमें किया हुआ है वो भी, उसको भी देखेंगे, इसको भी देखेंगे, आपको आनंद आएगा। और 77 नंबर दोहा पर मैं हूं। आवत निकट हंसहि प्रभु, 77 नंबर दोहा। भगवान राम क्या करते हैं, आवत निकट हंसहि प्रभु, जब वो कौवा रूप में काकभुचुंडी जी उनके पास जाते थे तो हंसते थे। भाजत रुदन कराही, जब वो उनसे दूर जाते थे तो रोते थे, जैसे छोटा बच्चा रो पड़ता है कि ये क्यों दूर चला गया कौवा। और फिर भाजत, भगवान एक्चुअली यही करते हैं। भगवान के आप पास जाओ तो वो प्रसन्न होते हैं। और जब देखिए हमारे और आपके बच्चे अगर हमें याद ना करें तो हमें अच्छा नहीं लगता ना, कि देखो मेरे बच्चे ने आज मुझसे बात नहीं की, मुझे फोन नहीं किया, या कुछ भी जो भी है, तो अच्छा नहीं लगता अगर बच्चा याद नहीं करे। ऐसे ही भगवान जी को जब हम उनसे दूर होते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, और जब उनके पास जाते हैं तो प्रसन्न होते हैं। देखिए आवत निकट हंसई प्रभु, हंसते हैं। और भाजत रुदन कराई, जब उनसे दूर होते हैं तो वो रोने लगे। ये बाल लीला में जाऊं समीप गहन पद हो, काकभुचुंडी जी कहते हैं कि मैं कौवा रूप में उनको चरण स्पर्श करने जाता था, उनके निकट जाता था। जाऊं समीप गहन पद, उनका मैं पैर पकड़ने के लिए जाता था, तो फिर चिताई पर आई तो फिर भाग जाते थे। क्या लीला कर रहे हैं। तो काकभुचुंडी जी गरुड़ जी को इशारा बता रहे हैं कि आवत निकट हंसई प्रभु, भाजत रुदन कराई। तो जब मैं पैर छूने जाऊं तो जाऊं समीप गहन पद, फिर चितई पर आई, दूर भाग जाते थे। प्राकृत शिशु इव लीला, ये तो बच्चे की तरह, प्राकृत मतलब साधारण बच्चों की तरह लीला कर रहे हैं। देखी भयो मोहि मोह, खुद ये मान रहे हैं कि मुझे मोह हुआ था। देखी भयो मोहि मोह, मुझे मोह हो गया। और कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संतो, सच्चिदानंद घन भगवान। घन किसको कहते हैं, सत चित आनंद का घन। घन मीन्स बादल नहीं है, यहाँ है कंसंट्रेट। घन सारा इकट्ठा वही है, सच्चित आनंद। प्रभु ये कैसी लीला कर रहे हैं, ये सोचकर मुझे मोह हो गया। ये तो साधारण बच्चों की तरह लीला कर रहे हैं। इतना मन आनत रघुराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। इतना मोह आते ही मुझे, कि मुझे जब ये लगा ये कैसे भगवान है, तो इतना मन में आते ही भगवान की माया आ गई। ये कौन सी माया आई, ये विद्या माया आती है, ये अविद्या माया नहीं है। अविद्या माया भगवान से दूर करती है, विद्या माया भगवान के पास ले जाती है और बीमारियां निकाल कर प्योर बनाती है।
ये मोह की बीमारी जो है ना, इसको निकालते हैं भगवान, लेकिन बहुत कठोर होकर निकालते हैं, लेकिन अपना आश्रय दिए रहते हैं, उसको अपना हाथ नहीं छोड़ते, अपना सहारा नहीं छोड़ते। भक्त के लिए आश्रय बना रहता है भगवान का। सो माया ना दुखद मोहिकाई, वो माया मुझे दुखद नहीं थी, दुख देने वाली नहीं हुई। आन जीव इव संसृत नाही, और जीवों की तरह मुझे संसार में घुमाने वाली नहीं थी। ये माया से मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। भगवान की माया तब विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे। सारे माया भगवान खेल खेल है उनका। तो ये आप कहोगे ना यही करते हैं भगवान, उनका तो खेल है, अपने भक्त के साथ खेलते हैं। और नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनहु सावधान हरि जाना। यहाँ कुछ कारण और ही था, आना मतलब और। हे खगराज सुनो, यहाँ पर कुछ और ही कारण था। क्या था? ज्ञान अखंड एक सीता पर, माया बस्य जीव सचराचर। भगवान तो एक अखंड ज्ञान स्वरूप है, और हम क्या है? माया बस्य जीव सचराचर। जो जीव हैं, चर अचर सारे जीव, वो माया के वश में हैं। और ये माया कौन है? भगवान की भेजी हुई माया है। ये भगवान की ही शक्ति है माया। और माया जो सब के रहे, ज्ञान एक रस। बहुत सुंदर। अगर सब में एक रस रहे ज्ञान, मतलब ज्ञान बना रहे मनुष्य के अंदर, तो ईश्वर जीव ही भेद कहे कस। तो ईश्वर और जीव में भेद ही नहीं रहेगा अगर ज्ञान लगातार बना रहा। ये उतार चढ़ाव आएंगे। नट मरकट इव सबई नचावत। नट मरकट, मरकट कहते हैं बंदर की तरह सबको नचाते रहते हैं। और उमा दारू जोशित, इसका पाठ करने को कहा था ना सबको, कि अगर माया सताए तो उमा दारू जोशित की नाई। दारू कहते हैं लकड़ी, जोशित मतलब स्त्री। लकड़ी की पुतली बनाई जाती है, स्त्री बनाई जाती है, जैसे कठपुतली। उमा दारू जोशित की नाई, सबई नचावत राम गोसाई। सबको नचाते रहते हैं वो तो। हम तो उन्हीं के हाथ की कठपुतलियां हैं सब। तो ये अब देखिए, परबस जीव स्वबस भगवंता। जीव तो परवश है और स्वबस भगवंता। भगवान अपने वश में है, स्ववश है, स्वतंत्र है। और इसमें देखिए ये है कि अगर परवश हो जाते, संसार के वश में हुए, तो हम जीव हो गए। पर कौन है? संसार है। दूसरा अर्थ है इसका, अगर संसार के वश में हो गए तो हम जीव हो गए। स्ववश में हो गए, पराधीन नहीं हुए संसार के, तो हम ईश्वर हो गए, ईश्वर के अंश हैं। तो हम परवश नहीं हुए अगर संसार को महत्ता नहीं दी। संसार का महत्व केवल और केवल इतना है कि सेवा किए जाओ, सेवा करने के लिए है संसार का महत्व, और कोई नहीं। जितने भी रिश्ते मिले हैं, जितने भी संबंध बने हैं, सेवा के लिए, प्यार से सेवा कर दो जितनी कर सकते। जीव अनेक एक श्रीकंता, श्रीकंत भगवान तो एक है, जीव तो अनेक है, ये तो बात है ही है। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, ये बहुत सारा ज्ञान ही है। तो यद्यपि माया का किया हुआ ये भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। माया का ये भेद भगवान के भजन बिना नहीं जा सकता। फिर रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण।
जो भगवान के भजन के बिना पद निर्माण, भगवान मोक्ष पद चाहता है, मोक्ष चाहता है। ज्ञानवंत अपि सो नर पत्सु बिनु पूछ विशान। कितना भी ज्ञानी हो, भजन के बिना अगर कोई चाहे कि मुझे निर्वाण मिल जाए, ज्ञानवान होने पर भी वो व्यक्ति पूंछ और विशान कहते हैं सींग को, सींग के बिना मनुष्य रूप में पशु है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्य रूप में मृग मतलब पशु ही है। ये बारी मथे कल हम लोगों ने किया था, बारी मथे घृत होय भर सिखता ते बर तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। ये पक्का सिद्धांत है, बिना हरि भजन के बिना संसार सागर से पार नहीं हो सकते, मोक्ष नहीं हो सकता। राकापति पति चोडश उहाई, राकापति इसको कहते हैं, राका कहते हैं रात्रि को, मतलब चंद्रमा। चाहे 16 कल कितने भी सभी तारागणों के साथ कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो, मतलब कितने भी चंद्रमा हो जाए और तारागण समुदाय तारे भी हों, सकल गिरिंदवलाई, सारे जंगलों में आग लगा दो, पर्वतों में आग लगा दो, लेकिन बिनु रवि रात न जाएगी, बिना सूर्य के रात्रि नहीं जाएगी, प्रकाश नहीं आएगा। सब में आग लगा दोगे कि प्रकाश हो जाए, चंद्रमा हो जाए, तारे हो जाए, लेकिन रात्रि तभी जाएगी जब सूर्य का उदय होगा। और वो कौन है? राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तय मोह निशा लवलेशा। सच्चिदानंद भगवान के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, और इसके बिना ऐसे ही हरि बिनु भजन का गेसा। अब कल हम लोग देखेंगे कि इनको कैसे माया आई, ये कैसे उनके मुख में गए, उनका आगे रूप देखा, उनको फिर भगवान बहुत सारे वरदान देंगे। एक ये पात्र ऐसे हैं काकभूषणी जी, जिनको आशीर्वादों की वर्षा होती रही है। वर्षा मतलब एक के बाद एक, देखना अभी भगवान इनको बहुत सारे आशीर्वाद देंगे। तो फिर आगे ये कहेंगे, देखे करी सब कर्म गुजाई, सुखी ना भयऊ अबही की नाई। मैंने सब कुछ करके देख लिया, भगवान की शरण में गए हुए सुखी ना भयऊ अभी, जितना भगवान की शरण में सुख मिलता है उससे ज्यादा कहीं मिल नहीं। तो कल हम उसकी चर्चा करेंगे। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावई कोई, संतन सन जस किछु सुनऊं, तुम्हें सुनायूं सोई। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरामे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। जय सिया राम, सबको प्रणाम। जय सिया राम।